मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को सीधी धमकी दी है। ट्रंप ने कहा कि ईरान से कोई बातचीत नहीं होगी, उन्हें बिना शर्त सरेंडर करना होगा। उनके पास सरेंडर करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। ट्रंप ने कहा कि ईरान को हम बर्बादी से बचाना चाहते हैं, हम ईरान में भरोसेमंद नेता को लाना चाहते हैं। ईरान के सरेंडर के बाद ही नया नेता चुना जाएगा। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच अमेरिकी मीडिया ने रूस पर बड़ा आरोप लगाया। अमेरिकी मीडिया ने दावा किया है कि रूस युद्ध में ईरान की मदद कर रहा है और खुफिया जानकारी दे रहा है। आरोप यह है कि रूस ईरान को यूएस वॉरशिप एयरक्राफ्ट और यूएस सेना पर हमले के लिए जानकारी दे रहा है। अमेरिकी मीडिया ने रूस के इस कदम को युद्ध को भड़काने वाला बताया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खamenei के बंकर पर अटैक का नया वीडियो सामने आया। इजरायल ने यह वीडियो जारी किया। तेहरान के बीचों बीच इजरायल ने जबरदस्त स्ट्राइक की थी और खamenei के अंडरग्राउंड बंकर को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। इजरायल ने वीडियो जारी करते हुए यह भी बताया कि 50 फाइटर जेट्स ने एक साथ बंकर पर अटैक किया था। मिडिल ईस्ट में युद्ध का आज 7वां दिन है। इजरायल और अमेरिका लगातार ईरान पर हमला कर रहा है, वहीं ईरान भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है। युद्ध के बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद का बयान सामने आया। राष्ट्रपति ने कहा कि कई देशों ने मध्यस्थता की कोशिश की, लेकिन हम बताना चाहते हैं कि हमें अपने क्षेत्र में स्थायी शांति चाहिए, लेकिन अगर ईरान की गरिमा और अधिकार की बात आएगी तो हम रक्षा के लिए संकोच नहीं करेंगे। AIMIM चीफ ओवैसी ने एक बार फिर से बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। तेल को लेकर ओवैसी ने बीजेपी सरकार पर सवाल खड़े किए और कहा कि अमेरिका हमें कैसे इजाजत दे सकता है। ओवैसी ने कहा कि हम आजाद हैं, हम जिससे चाहे तेल खरीद सकते हैं, लेकिन अमेरिका के बयान के बाद बीजेपी इस पर खामोश क्यों है? क्या बीजेपी ट्रंप से डरती है? ओवैसी ने कहा कि अब बीजेपी और RSS का राष्ट्रवाद कहां चला गया। भारत में क्रूड ऑयल और LPG की कोई कमी नहीं है। सरकार के सूत्रों ने बताया कि हमारे पास कई विकल्प मौजूद हैं। कई दोषियों ने ऑफर दिया है। भारत सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सप्लाई पर निर्भर नहीं करता। सरकार के मुताबिक हम आज भी रूस से 1 मिलियन बैरल तेज रोज खरीद रहे हैं। सरकार ने सभी ऑयल रिफाइनरी कंपनीज को LPG का उत्पादन बढ़ाने का आदेश दिया। आदेश में यह कहा गया कि रिफाइनरी कंपनीज अपने पास मौजूद प्रोपेन और ब्यूटेन का इस्तेमाल सिर्फ रसोई गैस बनाने के लिए करेंगी। कश्मीर में शुक्रवार को जम्मू की नमाज के बाद कई इलाके में शिया समुदाय ने रैली निकाली है। प्रदर्शनकारियों ने इजरायल और अमेरिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सबसे बड़ी रैली बडगाम जिले में निकाली गई है, जिसमें बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग भी शामिल हैं। सभी लोगों ने खamenei की तस्वीर लेकर अमेरिका और इजरायल का विरोध किया। प्रदर्शन के दौरान भारी सुरक्षा बल तैनात रहा। हैदराबाद में चार मीनार के सामने अमेरिका और इजरायल के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन हुआ और ये प्रोटेस्ट कांग्रेस नेता राशिद खान की अगुवाई में किया गया। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शनकारियों ने इजरायल अमेरिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान लोगों ने आयतुल्लाह अली खamenei के पोस्टर भी लहराए। नीतीश कुमार के बेटे निशांत की एक्टिव पॉलिटिक्स में एंट्री कंफर्म हो चुकी है। 8 मार्च को निशांत कुमार जेडीयू की सदस्यता लेंगे और इसी कड़ी में नीतीश कुमार के जेडीयू विधान पार्षद सांसदों के साथ बैठक की। सीनियर नेता सांसद संजय झा ने जानकारी दी है कि मीटिंग में निशांत को पार्टी में लाने की मांग का सभी ने समर्थन किया। बैठक के दौरान नीतीश कुमार ने कहा कि सरकार के कामकाज पर नजर रखेंगे। निशांत कुमार को बिहार सरकार में डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने लोकसभा सांसदों को व्हीप जारी किया। दोनों पार्टियों ने अपने अपने सांसदों को 9 से 11 मार्च तक सदन में रहने के निर्देश दिए। बताया जा रहा है कि विपक्ष को लोकसभा स्पीकर के खिलाफ दिए गए प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। दरअसल विपक्ष ने नोटिस में स्पीकर ओम बिरला पर भेदभाव करने का आरोप लगाया, जिसके जवाब में ओम बिरला ने फैसला किया था कि अविश्वास प्रस्ताव के निपटारे तक वो सदन की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेंगे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने वोटर लिस्ट से कथित तौर पर मनमाने ढंग से नाम हटाए जाने का विरोध धरना शुरू किया। इस कदम से टीएमसी और चुनाव आयोग के बीच टकराव और बढ़ गया। कोलकाता में एक मेट्रो स्टेशन के पास धरना शुरू करते हुए ममता ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर बंगाली मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने का आरोप लगाया। साथ ही उन्हें बेनकाब करने की कसम भी खाई। राहुल गांधी ने एक बार फिर से यूएस ट्रेड डील को लेकर के बीजेपी पर हमला बोला। केरल में मैरियन कॉलेज के छात्रों से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने अभी जो डील की है उसने हमारा पूरा डेटा यूनाइटेड स्टेट्स को सौंप दिया है। इसके साथ ही राहुल ने एआई को लेकर के कहा कि भारत एआई में सफल नहीं है। साथ ही राहुल गांधी ने मिडिल ईस्ट में जंग को लेकर के कहा कि युद्ध का असर सीधे भारत पर पड़ रहा है। तेल की कीमतें बढ़ने वाली हैं, इकोनॉमी भी स्लो हो जाएगी। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बजट पेश करते हुए किसानों के लिए एक बड़ा ऐलान किया। सीएम फडणवीस ने अहिल्याबाई होलकर शेतकारी कर्ज माफी योजना शुरू करने की घोषणा की। सीएम ने ऐलान किया है कि योजना के तहत किसानों का 2 लाख रुपए तक कर्ज माफ किया जाएगा। साथ ही जो किसान अपना कर्ज नियमित रूप से चुकाते हैं उन्हें 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। यूपीएससी ने सिविल सर्विस परीक्षा 2025 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। राजस्थान के कोटा के अनुज अग्निहोत्री ने ऑल इंडिया टॉप किया। टॉप 10 में 3 लड़कियां शामिल हैं। 958 कैंडिडेट्स अलग अलग सर्विसेज के लिए क्वालिफाई हुए। 958 उम्मीदवारों ने 317 जनरल कैटेगरी, 104
EWS, 306 OBC, 158 SC और 73 ST वर्ग के हैं। आंध्र प्रदेश सरकार छोटे बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर रोक लगाने जा रहे हैं। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने विधानसभा में कहा कि 13 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर रोक लगाने की तैयारी चल रही है। उन्होंने बताया कि ये प्रस्ताव IT मंत्री नारा लोकेश ने दिया। अगले 90 दिनों के भीतर ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। सीएम ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता बच्चों को सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव से बचाना है। दिल्ली के उत्तम नगर में तरुण की मौत के बाद से लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। गुस्साए लोगों ने आरोपियों के घर के बाहर खड़ी एक गाड़ी को आग के हवाले कर दिया और सख्त कार्रवाई की मांग की है। हालात को देखते हुए पैरामिलिट्री तैनात की गई। बता दें कि होली के दिन रंग की छींटें लगने से विशिष्ट समुदाय के लोगों ने घर में घुसकर मारपीट की थी, जिसमें तरुण नाम की लड़की की मौत हो गई, जिसके बाद से इलाके में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। यूपी के फिरोजाबाद में होली के दिन कुछ लड़कों को हुड़दंग मचाना भारी पड़ गया। पुलिस ने आरोपियों पर शिकंजा कसते हुए गिरफ्तार किया और उन्हें थाने में लेकर के आई। वहां पर पुलिस ने अनुशासन सिखाने के लिए हुड़दंगियों को मुर्गा बनाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसके बाद हिदायत देकर के छोड़ दिया गया। दरअसल नशे की हालत में शोर मचाने और राहगीरों के साथ बदसलूकी करने की शिकायत मिलने पर पुलिस ने इन युवकों को दबोचा था। गोरखपुर में होली के दिन दो पक्षों में विवाद हो गया। मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। दोनों गुटों ने एक दूसरे पर जमकर पथराव किया। हिंसक झड़प में 5 लोगों के सिर फट गए, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। दरअसल होली खेलने को लेकर के कहासुनी मारपीट में बदली और ईंट पत्थर चलने लगे। मौके पर पहुंची पुलिस ने 5 लोगों को अरेस्ट किया, जांच शुरू कर दी है। पंजाब के मोगा से रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर सामने आई। मोगा में गांव के सरपंच की हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। सरपंच और जिम संचालक हरपिंदर सिंह पर सरेआम 4 से 5 हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। सरपंच अपने जिम पहुंचे थे और थार गाड़ी से उतर रहे थे, तभी घात लगा करके बैठे आरोपियों ने 15 से 17 राउंड फायर किए। घटना के बाद सभी आरोपी फॉर्च्यूनर गाड़ी में बैठकर फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी और 2 आरोपियों को ट्रेस कर लिया गया। राजस्थान के श्रीगंगानगर में लोक परिवहन की बस गुरुद्वारे में घुस गई। जल्दबाजी में ड्राइवर ने ब्रेक की जगह एक्सीलेटर को दबा दिया। ड्राइवर रात को पार्किंग लगाने के लिए आया था और उसी दौरान हादसा हुआ। घटना के वक्त बस के पीछे बच्चे भी खेल रहे थे, लेकिन गनीमत ये रही कि वो समय रहते दूर हो गए। घटना के बाद भीड़ जमा हुई और ड्राइवर ने गलती की माफी मांगी। कारोबारी सप्ताह के आखिरी दिन शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 1097 अंक की गिरावट के साथ 58,918 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी भी 315 अंक लुढ़क करके 24,450 स्तर पर बंद हुआ। बैंक, रियल्टी और ऑटो शेयर्स में तेजी दर्ज की गई है। सेंसेक्स के 30 में से 6 शेयरों में तेजी दर्ज की गई और वहीं निफ्टी 50 के 10 शेयर्स में बढ़त रही। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में भी गिरावट दर्ज की गई है। डॉलर के मुकाबले रुपया 10 पैसे कमजोर हुआ, जिसके बाद एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 91 रुपए 74 पैसे पर आ गई। मिडिल ईस्ट में तनाव के चलते सोने चांदी के दाम में तेजी रही। 24 कैरेट सोने का दाम 1,243 की दर्ज किया गया, जिसके बाद 10 ग्राम सोने का भाव 1,60,990 रुपए पहुंच गया और वहीं दूसरी ओर चांदी के दाम में 3,803 रुपए की बढ़ोतरी हुई, जिसके बाद 1 किलो चांदी का भाव 2,65,817 रुपए हो गया। बीते महीने फरवरी में वाहनों की बम्पर बिक्री हुई। कार, दोपहिया समेत सभी तरह के वाहनों की ताबड़तोड़ बिक्री हुई। ऑटो डिलीवर्स के संगठन फाटा के मुताबिक फरवरी में गाड़ियों की कुल रिटेल बिक्री 25.6% बढ़कर के रिकॉर्ड 24 लाख हो गई। पिछले साल फरवरी में 19,17,000 गाड़ियां बिकी थी। कारों की रिटेल बिक्री दोपहिया से भी ज्यादा 26% बढ़ी है। गांव कस्बों कारों की रिटेल बिक्री 34.2% और शहरी बाजार में 21% बढ़ी है।